गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज हमारा जो है ऐसे 2 स्टार्ट हो रहा है और ऐसे 2 में हमारा जो है हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी सेकंड है। हिंदी सेकंड में हमारा पार्ट 17 है, ठीक है। तो पार्ट 17 में हमारा जो है टॉपिक है लोकोक्तियाँ। तो आज हम लोग जो है लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो है तो बेटा मुहावरे पहले हम लोग ने पढ़ा था मुहावरे, ठीक है। मुहावरे क्या होता था? मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता था, लेकिन जो लोकोक्तियाँ हैं वो जो है लोक और लोकोक्तियाँ जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस ओक्तियाँ, यानी कि लोक और ओक्ति, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से हमारी बनी है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? लोक में प्रचलित उक्ति अथवा लोक प्रसिद्ध बात या कथन, यानी कि जो लोक होता है, जो प्रचलित होता है लोक में, वो प्रसिद्धियाँ या प्रसिद्ध बात होती हैं, उनको ही हम लोग जो है लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रसिद्ध चीज होती है उसको हम लोग कहावतों के रूप में कहते हैं, उसी को ही हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग लोकोक्तियों की डेफिनेशन लिखते हैं। परिभाषा में लिखिए, लोकोक्तियाँ जो है शब्द, लोकोक्तियाँ शब्द लोक और उक्ति, लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित उक्ति अर्थात लोक प्रसिद्ध, कथन, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ कहते हैं, जो कहावतें भी होती हैं और लोक प्रसिद्ध जो प्रचलित उक्तियाँ होती हैं, जिनको हम लोग कहावतें कहते हैं, उन्हीं को ही हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोक में प्रसिद्ध जो कथन होते हैं उनको हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे देखिए, आ बैल मुझे मार, जैसे आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रसिद्ध जो है उक्ति है, जिसको हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। इसका अर्थ क्या है?
बुलाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लोकोक्तियां है। दूसरा देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि कमजोर की 100 चोट की अपेक्षा शक्तिशाली की एक चोट बहुत अधिक है। इतनी बड़ी बात को छोटे शब्दों में समझाना क्या कहलाता है, लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे हमने इसको छोटे शब्दों में, कहावतों में क्या कहा कि 100 सुनार की एक लोहार की। दूसरा देखिए, छोटा मुंह और बड़ी बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, छोटा मुंह और बड़ी बातें। ठीक है, तो ये हमारा एक कहावत हो गई, क्या हो गया, प्रसिद्धि हो गई, यानी कि छोटा मुंह और बड़ी बातें। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है अपनी योग्यता, अपनी योग्यता से बढ़कर अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करने। ठीक है, तो ये उसका अर्थ हो गया, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। जो हमारी लोकोक्तियां क्या थी, छोटा मुंह और बड़ी बातें, यानी कि इतनी बड़ी बात को हम लोग छोटी बातों में, यानी कहावतें के रूप में कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, छोटा मुंह और बड़ी बातें। नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा, घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, तो ये हमारी जो है मुहावरे हो गया, कि कहावत हो गई, क्या हो गई, लोकोक्तियां हो गई, घर का बेदी लंका ढाए। अब इसको जो ये इसकी जो बड़ी बात होती है, इसको हम लोग ने कहावतों के रूप में कहा कि घर का बेदी लंका ढाए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आपस की फूट से नाश होता है। इसका क्या होगा, आपस की फूट से नाश होता है। तो इतनी बड़ी सी बात है जो आपस की फूट से नाश होता है, तो इसको हमने छोटे शब्दों में यानी कहावतों में कहा है, तो उसको क्या कहा है, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये तो हमारी लोकोक्तियां हो गई। इसी तरह की लोकोक्तियां होती हैं कि जिनको हम लोग कहावतों के रूप में कहें। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट देखो हमारा फोर्थ वाला क्या है बेटा, फोर्थ वाला है हमारा आम के आम गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी जो है कहावत कही गई है कि आम के आम
लाभ। ठीक है, तो ये जो है इसको दोहरा लाभ हो गए, इसको हम लोग कहावतों में क्या कहेंगे? आम के आम सुगरियों के दाम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पांचवा देखिए हमारा खोदा, खोदा पहाड़, खोदा पहाड़ निकली, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये हमने एक कहावत कही है। किसके लिए कही है? उसको देखिए क्या होता है? मेहनत मेहनत अधिक, मेहनत अधिक, इसका अर्थ क्या निकलता है? मेहनत अधिक और लाभ क्या है? कम। मेहनत अधिक पर लाभ कम। इसका मतलब जो है, इसका अर्थ होता है कि मेहनत हमने बहुत की लेकिन उसका लाभ हमें कम मिला। तो उसको हमने कहावतों में क्या कह दिया? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो ये हमारी जो है कहावतें हैं, कहावतें लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां जो होती हैं वो बेटा हम लोग कहावतों के लिए कोई प्रसिद्ध जो प्रचलित उक्तियां होती हैं, प्रसिद्ध बात होती है, उसका जो कथन होती है, जो भी बातें होती हैं जो प्रसिद्ध होती हैं, उसको हम लोग जो है कहावतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसी को ही हम लोग लोकोक्तियां कहते हैं। ठीक है, और मुहावरे क्या होते हैं? वो एक वाक्यांश होते हैं, उसका जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जो लोकोक्तियां होती हैं उनका हम लोग जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है लोकोक्तियां और मुहावरे में जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है? मुहावरे जो है वाक्यांश है, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। ठीक है, मुहावरे क्या होता है? वाक्यांश होता है, लोकोक्तियां जो है पूर्ण वाक्य होती हैं और उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लोकोक्तियों का प्रयोग अधिकतर किसी घटना विशेष पर किया जाता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो लोकोक्तियां हैं वो स्वतंत्र होती हैं, पुनः जो है अपना वाक्य जो है लोक जीवन के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकती हैं, उसमें प्रयोग हो सकता है वाक्य जो है स्वतंत्र रूप से, लेकिन जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। ठीक है, और लोकोक्तियां में जो है किसी घटना पर विशेष बातें कही जाती हैं, जो भी घटना होती है उसको लोकोक्तियों को किसी विशेष घटना पर आधारित रूप से कहा जाता है, लेकिन मुहावरे जो हैं मुहावरों का प्रयोग भाषा को जो है प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे थे लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने जो है लोकोक्तियां चैप्टर पढ़ा है, इसमें कुछ और भी हैं जिसमें हम आपको टिक करवा दे रहे हैं, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा लोकोक्तियां। जैसे कि देखिए कुछ तो हमने लिखवा दिए हैं, कुछ आपको हम टिक कर दे रहे हैं, वो लिख लीजिएगा। जैसे पेज नंबर देखिए 155 यानी कि 155 में देखिए एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तुएं कम मांगने वाले अधिक। ठीक है, इसमें टिक कर लीजिए। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, इसमें टिक कर लीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर। फिर है हमारा
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये जो हमने लोकोक्तियाँ बताई हैं इसमें टिक करके आप लोग इनको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो थैंक यू क्लास।